हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। एसएससी CHSL का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, वैकेंसीज आ चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन जो है यानी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। अप्लाई कैसे करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस सेशन में, इस वीडियो में बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिएगा। OTR से लेके फाइनल जो आपका रजिस्ट्रेशन है या जो बोले कि आपका प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस है, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएससी में छोटी सी गलती वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आपको एग्जाम सेंटर में कोई दिक्कत आती है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इशू आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी जानकारी मांगी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करना है। उसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये लिखा ना लॉगिन और रजिस्टर, यहां पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर यूजर हैं, एसएससी में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लिखा ना न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख रही हैं। ये डिटेल्स आपको मांगी जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन होगा, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन, ये सब कुछ आपका आएगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, ये आपको बताना है। यस या नो में आंसर करना है। ठीक है, आधार नंबर आपको इंटर करना है, अगर नहीं है तो कोई दूसरी आईडी की आपको डिटेल यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, आधार वेरीफाई करना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं रजिस्ट्रेशन करने की आपको प्रोसेस समझा दूं, बता दूं कि आधार वेरीफाई कैसे होगा। यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। ओटीपी जो आपका रजिस्टर होगा मोबाइल नंबर आधार से, उस पर एक ओटीपी जाएगा और उसको ओटीपी से आपको आधार वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आपको अपना देखिए यहां पर कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, दो तीन चीजें मैं बता दूं। जब भी आप नाम एंटर करते हैं, आप अपना नाम जब भी एंटर कर रहे हो यानी कैंडिडेट्स नेम, अपने पिताजी का नाम या फिर अपनी माताजी का नाम से पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये कुछ भी नहीं लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी नाम अगर आप एंटर कर रहे हैं वो नाम आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो नाम इंटर करिए। हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? यस या नो में आंसर करिए। अगर यस करते हैं तो बदला हुआ नाम बताइए, वेरीफाई करिए उसको। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपने पिताजी का नाम बताना है, अपनी माताजी का नाम बताना है, आपको अपने 10वीं का बोर्ड बताना है, वेरीफाई करना है, रोल नंबर बताना है, उसको वेरीफाई करना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, वेरीफाई कीजिए। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताना है, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी यहां पर आपको बतानी है। ठीक है, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा तो सही डालिएगा, सेव एंड सही डालिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ओटीपी वेरिफिकेशन भी होगा और फ्यूचर में भी सारे जो कम्युनिकेशन है वो इधर ही होंगे, तो इनमें गलती मत कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया यहाँ पर। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है ना, उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको नया पासवर्ड एक बनाना होगा। पुराना पासवर्ड यहां पर डालिए। अब न्यू पासवर्ड कैसा, 8 कैरेक्टर का हो, जिसमें अपर केस भी हो, जिसमें लोअर केस भी हो, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। इस तरह से आपको जो है 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड बनाने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और 2 सिलेक्ट करिए, उनके आंसर करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का एडिशनल डिटेल्स डालनी है, अपनी कैटेगरी बताइए, नेशनलिटी बताइए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कोई चोट का निशान हो, कोई बर्न मार्क हो, कोई मोल मार्क हो। ठीक है, ये सब आपको बताना। जैसे मैंने बताया इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, यानी माथे पर चोट का निशान। ऐसी कोई भी आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो हो वो आप बता सकते हैं। अपना परमानेंट एड्रेस बताइए, हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ आपको बताना है। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है। आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन आ गया। यहाँ पे आई एग्री पर टिक करिए, डिक्लेयर पे क्लिक करिए। आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर लाइव एग्जामिनेशन में दिख रहा है ना, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। टेस्ट सीरीज लगाइए, PYP लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर
टेक्स्ट बुक पर आपको CHSL टीयर 1 और टीयर 2 की जो 2025 की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर मिल रही है, जिसमें 1464 टेस्ट हैं और ऑलरेडी 4.25 लाख बच्चे यहाँ पर देखिए तैयारी कर रहे हैं। लाइव टेस्ट भी है आपको, ठीक है, SSC ऑल एग्जाम एडवांस टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, फुल टेस्ट भी है, करंट अफेयर्स भी है, चैप्टर टेस्ट भी है, PYP भी है, टीयर 1 के लिए भी, ठीक है, ऑल SSC एग्जाम के देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपके PYP वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक साथ पहले के देखिए जैसे आपके जो टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको एक जगह पर सेट मिल रहा है। ये देखिए PYPs के, ये देखिए आपके बेसिक PYP भी है और एडवांस भी है। जो आपके ऑल SSC एग्जाम्स के ना वो बेसिक भी है, एडवांस भी है। अगर आपको लगता है आपने बेसिक सारे लगा लिए हैं, अब आपको अपना लेवल थोड़ा अप करना है, कठिन सवालों से चैलेंज फेस करना है, तो एडवांस टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ऑल PYPs में। और देखिए पहले आपको 10-10 सवाल मिलते थे, अब जैसे एनालॉजी के देखिए एक सेट में आपको 50 सवाल मिल रहे हैं। ये सब कुछ आपको मिल रहा है टॉपिक वाइज। देखिए क्वांट के अलग होंगे, GA के अलग होंगे, साइंस के अलग, स्टैटिक के अलग, ये सब कुछ आपको एक जगह पर मिल रहा है। ये देखिए यानी आपकी देखिए एडवांस भी होगी, बेसिक भी, सारी तैयारी होगी। एग्जाम का नहीं पता कैसा एग्जाम आ जाए, तो पूरी तैयारी है। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, फिल फॉर्म पर क्लिक करिए। अब देखिए कॉलम नंबर या सीरियल नंबर 1 to 18 ऑलरेडी फिल्ड है आपका। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन यहां पर आपको बताना है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन बताना है, उसका स्टेटस बताना है, पासिंग ईयर बताना है, ये आपको बताना है। उसका डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन यानी 12वीं की डिटेल्स आपको बतानी है। स्टेटस बताइए, पासिंग ईयर किस स्टेट में आपका जो है बोर्ड था वो आपको बताना है। नेम ऑफ बोर्ड बताइए, रोल नंबर, परसेंटेज, CGPA जो भी है, पासिंग ईयर, स्टेट आपको बताना है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सब चीज आपको बतानी है। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर आपको बतानी है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस नो में आंसर करिए। क्या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, यस नो में आंसर करिए। इफ यस तो एज रिलैक्सेशन कोड बताइए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एग्जाम सेंटर की जो है प्रेफरेंस आपको देनी है। आप एग्जाम सेंटर कहां चाहते हैं, 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको किस मीडियम में देना है वो बताइए। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट बताइए आप। फिर क्या आप ऐसे पर्सन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा, यस नो में आंसर करिए। स्क्राइब की सर्विस आपको यूज करनी है यानी वो आपको बताना है। फिर आपको देखिए फोटो और सिग्नेचर अपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर। और देखिए अब आपकी जो फोटो है ना वो लाइव कैप्चर होती है, फोटो अपलोड नहीं करते, लाइव कैप्चर करते हैं। या तो आप जो है SSC का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे जो है लाइव कैप्चर हो जाएगा, या फिर अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो वो भी आप वेबकैम से हो जाएगा। अच्छी लाइटिंग हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, फोटो क्लिक करने के मैं रूल्स बता रहा हूं जो कैप्चर करने के। प्लेन बैकग्राउंड, अच्छी लाइटिंग के साथ, कोई भी चश्मा, कैप, हैट ये सब कुछ मत लगाया हो आपने, ठीक है। यहां पर क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क, ग्लास, स्पेक्स, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईयरफोन वगैरह भी मत लगाओ, ऐसा नहीं कि ईयरफोन लगे हुए हैं आपके कानों में, हेडफोन लगे हुए और आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं, ये सब मत करिएगा। सिग्नेचर करिए, डिक्लेरेशन आएगा उस पर क्लिक करिए, आई एग्री पर। अपनी इमेज जो है यहाँ पर कैप्चर इमेज वो आपको इंटर करनी है। फॉर्म आपका फिल हो गया, मेक पेमेंट पर क्लिक करिए, पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का SSC CHSL में। फोटो में सावधानी रखिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।